अपने पति की सगाई के लिए ये घर सजाएगी ना, तब इसे समझ में आएगा कि बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। उसके लिए कोई दूसरा जन्म नहीं लेना होता है। पार्वती रानी, हो गई तुम्हारी खत्म कहानी। पारो मामी। आँखों? मम्मा ने बताया आज मामू की सगाई है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मामू की शादी तो आपसे हुई है ना। वो ये सब ना बड़ों की बात होती है। आप अभी छोटे बच्चे हो ना। चलो आपके लिए नाश्ता लगा देते हैं। नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है। अगर आप मामी हो तो मामू दूसरी मामी नहीं ला सकते। उनकी सगाई नल्ली आंटी से नहीं हो सकती। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बोलते। हाँ, मैं जानती हूँ आप नल्ली आंटी से मामू की सगाई क्यों होने दे रही हो। क्यों? मम्मी बता रही थी कि मामू ने कल गलत काम किया था, बैड बॉय जैसा बिहेव किया था, इसलिए आप नल्ली आंटी से उनकी सगाई होने दे रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है पाको। आप ना हमसे प्रॉमिस करो कि ये बात और किसी को नहीं बोलोगे। ओके। ठीक है, अब आप जाओ, ब्रश करो, हम आपके लिए नाश्ता लगाते हैं। बहू रानी, आप क्यों अपने पति को छोड़ रही हैं? काकी, हमें ना कोई जरूरी काम याद आ गया, हम अभी आते हैं। देव हमारा बेटा है, बस कुछ लोग धोखे से उसे बहला सकते हैं, लेकिन हमारा देव जानबूझते कभी वो काम नहीं करेगा जिससे उसके माँ का सर नीचे हो। बहुत प्यार करता है हमारा देव हमसे, इसलिए तो उसने नलिनी से सगाई के लिए हाँ कर दी है। कते बचपन में ना मैं वो कहानी सुनती थी जिससे सुन के लगता है कि मन का नहीं हुआ, पर अल्टीमेटली होता वही है जो आप चाहते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं देव के पास नहीं आ सकी, पर सी आज फाइनली बात सगाई तक पहुंच ही गई। हाँ, और मजबूरन देव को हाँ कहनी पड़ी। एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू जस्ट से? मजबूर नहीं, से फाइनली रियलाइज हुआ है कि मैं ही उसकी लाइफ पार्टनर बनने लगी, कोई और नहीं। देव को भेजा, पर अभी उसने देखा नहीं है। देखना, देखते ही लुकिंग गॉर्जियस ऐसा मैसेज करेगा। पर उसने अभी तक देखा क्यों नहीं है? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे हमारी अरेंज मैरिज हो रही हो? ना टेक्स्ट का रिप्लाई दे रहा है सुबह से, ना कॉल कर रहा है, और ना ही कोई एक्साइटमेंट दिखा रहा है कि फाइनली हमारी सगाई हो रही है। क्या हो क्या है देव को? धीरे बरखा लाओ मोरा साजन आवे, धीरे बरखा लाओ मोरा साजन आवे, जो बिजुरी चम चम चमके मन घबरावे, चैना नहीं आवे, जो मेघा घन घन गरजे, दिल धड़काए, तन मन तड़पावे, धीरे बरखा हमें आपसे कुछ कहना है। आप हमें डांट लीजिए, हम पर गुस्सा हो लीजिए,
हमें यही कह दीजिए कि आपको हमसे नफरत है, पर कुछ तो बोलिए। आपकी चुप्पी तो हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। हमें गुस्से को ऐसे ही अंदर दबा के रखेंगे तो आपको और तकलीफ होगी और घाव और गहरे हो जाएंगे। हे गंगा जी, हमने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है हमने इतने अच्छे इंसान के साथ। हमने बहुत बुरा किया, हमने उन्हें बहुत दर्द पहुंचाया है। हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं हम। एक्सक्यूज मी भाभी, कमिश्नर साहब आ गए हैं। नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्ते। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मिसेस चौधरी, आपके बेटे और सिन्हा साहब की बेटी की सगाई जो है, मिस्टर चौधरी कहाँ है? आपके हस्बैंड से आज तक मुलाकात नहीं हुई? वो हमारी जो रामपुर वाली फैक्ट्री है ना, बस उसके काम से रुक गए हैं। वो किसानों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बस वही सॉल्व कर रहे हैं। पर शादी पर आएंगे वो जरूर। शादी में जरूर आएंगे। अरे बुलाएगी तब आएंगे ना। अरे बस दिखाने के लिए इतना लंबा सिंदूर लगाती है, एक कौड़ी की इज्जत नहीं अपने पति की। 5 साल हो गए मुझे बिजनेस संभालते हुए, और आज भी अंबिका चौधरी ही सबसे आगे है। बड़े लोगों के आगे ये दिखावा करके नंबर कमाती रहती है। काश कुछ ऐसा हो जाए, इसकी आन पान पर धब्बा पड़ जाए, तभी मैं चमक पाऊंगा, वरना नहीं। खुद चमकने के लिए दूसरे को फीका दिखाने की क्या जरूरत है बेटा? और मत भूलो, वो तुम्हारी बड़ी माँ है। उनकी आन बान पे धब्बा लगेगा तो उसके छींटे तुम पर, मुझ पर, सब पे आएंगे। बोलने से पहले सोच लिया करो। कोई जरूरत नहीं तुम्हें तुम्हारे पापा की बात सुनने की। एक नंबर के अपने भाभी की चमचे हैं वो, समझे? और आज ना अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, और हो सके तो सिर्फ शरबत ही पीना ताकि होश में रहो। अरे देखना है कि नहीं कि देव कैसे अपने उसूलों को तोड़ता है, और शादीशुदा होने के बावजूद भी अपनी ही बीवी के सामने किसी और से एंगेजमेंट कैसे करता है। चल मानव, वो लोग आते होंगे। खा लो। पार्वती हमारी पत्नी है माँ, इसका कमरा वही होगा जो हमारा कमरा है। कल से तुम क्लासेस में आओ, पढ़ाई करो और 12th का एग्जाम क्लियर करो। देव बाबू तेरे कभी थे ही नहीं पारो, तो अगर वो किसी और के होने जा रहे हैं तो ये देखकर तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्यों? देव बाबू ने तुझे अभी तक कुछ नहीं कहा, और घर वालों में से भी किसी को अभी तक सच्चाई नहीं बताई तेरी। शायद वो जानते हैं कि तो अपनी आंखों से ये सगाई होते हुए देख, और शायद उसके बाद वो घर से तुझे निकाल देंगे।
ये आंसू रुक क्यों नहीं रहे गंगा जी? हमें तो खुश होना चाहिए ना कि देव बाबू को उनका सच्चा प्यार मिल रहा है और हम इस झूठे रिश्ते से उन्हें आजाद कर रहे हैं। तो जो बात दिमाग को समझ में आ गई है वो इसको क्यों नहीं समझ में आ रही है? अबे ये मीडिया वालों को किसने बुलाया? आने कैसे? अरे वो सब आइए। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। सिन्हा साहब, ये मीडिया वाले। आप भी कमाल करती हैं अंबिका जी। अब हमारी बेटी की सगाई होगी तो मीडिया तो आएगी ना। सही कहा आपने। आइए ना, आइए। देव का एक पता नहीं कहीं दिखाई नहीं दे। अरे नलिनी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि देव कहीं फिर से पार्वती को साथ ना ले आए? अरे जस्ट जोकिंग यार। I mean, हम देवरानी जेठानी लगे, राइट? तो इतनी टीजिंग तो बनती है। मजाक इज ओके, बट प्लीज उसका नाम मेरे साथ मत लीजिए। कम से कम आज के दिन तो बिल्कुल नहीं। या सॉरी, आई वाज जस्ट किडिंग। चलो सेल्फी लेते हैं। आज तो पूरे नीलगढ़ को पता चल जाएगा अंबिका जी कि हमारी बेटी की सगाई आपके बेटे से होने जा रही है। इसीलिए तो इतने खास लोगों को बुलाया है। लीजिए भाई, आज का सुपरस्टार भी आ गया। सर, कल रात के लिए सॉरी। इट्स ओके बेटा, रात गई बात गई। बस ये सोचो कि आज से तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इस नए चैप्टर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बी क्लियर? जी सर। हाँ, अब तो पैर छूने पड़ेंगे। अरे मजाक कर रहा हूं दामाद बाबू, हमारे गले लगो तुम। अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हो तुम्हें हम। आओ। वैसे अम्बिका जी, वो लड़की कहाँ है आपकी दूर की रिश्तेदार? वो जो दीप को घर छोड़ने आई थी, क्या नाम बताया था उसने? हाँ, पार्वती। कहाँ है वो? जी वो यही कहीं होगी घर पर। हम अभी बुला के लाते उसे।
आई मोरी मैया। सुन रही है जीजी? पूछ रही है क्या हुआ। क्या कहा था हमने तुमसे? कहा था ना कि सगाई में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर इस कमरे में मातम मनाने क्यों बैठी हुई हो? समधी साहब पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। इससे नीचे तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। और हाँ, ये मनहूसियत वाला चेहरा लेकर मत आना, ठीक है? देव का एहसान और इस घर का एहसान जरा भी मानती हो ना, तो हंसते हंसते नीचे आओ और सबसे मिलो। और खबरदार जो किसी को ये जाहिर होने दिया कि तुम्हारा और देव का क्या रिश्ता है। नीचे नामचीन लोग आए हुए हैं, शहर के कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे खानदान की बहुत बदनामी हो जाएगी और देव की बदनामी हो ये तो तुम नहीं चाहोगी। इसलिए 5 मिनट में नीचे आओ। देखो, या तो तुम्हें देव की सगाई के लिए मानना नहीं चाहिए था, और अब मान गई हो तो अपनी जुबान पर टिकी। हम देव बाबू को ऐसे बदनाम नहीं होने देंगे। हम नीचे जाएंगे। नहीं, गंगा जीजी आज आंसू मत दो। फोटो मेरी मेमोरीज के लिए भी प्लीज। OMG, कितने परफेक्ट लग रहे हो तुम दोनों साथ में। पार्वती, कहाँ रहनी थी तुम? आगे आओ, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। सिन्हा साहब, चलिए ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। रश्मिका, अंगूठी की थाल लाना बेटा। देव, अंगूठी पहनाओ बेटा नंदिनी को।
देव, अंगूठी पहनाओ बेटा। देव प्लीज अंगूठी पहनाओ, सब देख रहे हैं, मीडिया प्रेस वाले। देव, अंगूठी। रुक जाइए। ये सगाई नहीं हो सकती।